घर में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जिससे बचेगा आपके गृहस्थी का खूब सारा पैसा। जी हाँ दोस्तों, लेकर आई हूँ ऐसे टिप्स और हैक्स जो आपको आज बेहद पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली टिप है सुई धागा से जुड़ी हुई है। जो स्टिचिंग करते हैं, जो सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं, वो इस प्रॉब्लम को ज़रूर समझ पाएंगे। क्या होता है ना, जब भी हम सिलाई करते हैं हाथों से, तो ये जो छोटा वाला सिरा होता है ना, वो बार बार सरक कर निकल आता है, जिससे हमें बार बार क्या होता है ना, सुई में धागा डालना पड़ता है। तो आप इस प्रॉब्लम से इस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। जो छोटा वाला सिरा होता है ना, उसके बीचों बीच इस तरीके से सुई को आपको फंसा देना है। उसके बाद हमें इस तरीके से खींच लेना है। तो एक माइनर सा जो है गांठ, जो आप कह लीजिए सुई के जो लूप होता है ना, वहाँ पर बन जाएगा, जिससे जो ये धागा है ना, आप कितना भी खींचिएगा ना, ये निकलेगा नहीं। बहुत ही छोटा सा एक गांठ बन जाता है, और जिसके बाद आपको स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये वाली ट्रिक बहुत लोगों को पता भी होगी और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी। अगर जिन्हें नहीं पता है तो इसको यूज़ करिएगा और अपने काम को बेहद आसान बनाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। जब भी हम बच्चों को टिफ़िन में एप्पल देते हैं, तो इस तरीके से अगर हम देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, कट करके दे देते हैं एप्पल को। और कट करने के बाद क्या होता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक से पड़ जाते हैं, तो वो खाते नहीं हैं फिर। तो आप क्या करें, इस तरीके से एप्पल को 4 पार्ट्स में कट कर लीजिए। उसके बाद रबर बैंड आप लगाकर बच्चों को दीजिए। तो जब वो खाएंगे तो बस रबर बैंड एक हटाकर, और इसके जो पीसेस रहेंगे ईज़िली वो लेकर उसको खा सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे होते हैं ना, कहेंगे फिर इसमें बहुत ज़्यादा सीड्स हैं, वो उसके लिए भी आनाकानी करेंगे कि हम नहीं खाएंगे। तो आप इस तरीके से नाइफ़ से सीड्स को निकाल कर, और जिस तरीके से मैंने पहले सेट किया था ना, सेट करके और रबर बैंड लगाकर आप बच्चों को दीजिए, तो वैसे भी खा लेंगे। बच्चों को एप्पल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके से करने के बाद आप क्या करिए, सिल्वर फॉयल पेपर से भी इसको रैप कर दीजिए, जिससे इसमें कोई भी बैक्टीरिया या फिर बैग में, टिफ़िन में अगर हम इसको रखते हैं तो ये बिल्कुल भी टच नहीं होगा और बहुत ही सही से रहेगा, और बच्चे इसको ईज़िली रैप को हटाकर, रबर बैंड हटाकर, और वो खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप आपको ज़रूर काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के बैग वगैरह जब हम कोई ज्वेलरी खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो मिलते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इनको भी हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आज इसका एक इस्तेमाल बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको लेना है एक सेफ्टी पिन, और इस तरीके से हमें सेफ्टी पिन को कुछ पर्स के अंदर फंसा देना है। अब आप इसको रखिए अपने किचन में, बहुत हमारे काम आ जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि किचन में हम कुछ ज़रूरी सामान रखते हैं, कुछ कॉइन्स हो गया, या अगर हम आटा वगैरह गूँथ रहे हैं तो हमें रिंग्स निकालने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रिंग वगैरह होती है, या फिर कोई मेडिसिन होती है जिन्हें हमें सुबह सुबह लेनी होती है, तो हम उनको किचन में ही रखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से इस पर्स में रख सकते हैं, और ज़िप होने के कारण ये बहुत ही अच्छे से सेफ़ भी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको अटैच किया है। अगर आप चाहे तो एक डबल साइड जो टेप होता है ना, वो इसमें लगाकर दीवार के आप किसी भी साइड में आप इसको लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, और ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सा हिडन पॉकेट बन जाएगा, जो आपके बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से हम पुराने पर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम चकला बेलना पर इस तरीके से रोटी बनाते हैं, काउंटर टॉप पर, स्लैब पर रखकर, तो जब हम रोटी बनाते हैं ना, चकला जो होता है ना, वो फिसलता रहता है, आगे पीछे इस तरीके से होता है, जिसके बाद हमें रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक कपड़ा जो है वो नीचे रख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों के किचन छोटे होते हैं, जो स्लैब है वो कम स्पेस है उसमें, तो अगर इस तरीके से हम कपड़ा वगैरह रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का जो रबर बैंड आता है ना, जो मिठाई वगैरह डिब्बे में मिलता है, तो इस तरीके से आप उनको, जो चकला होता है ना, इनके जो पाँव होते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको चिपका सकते हैं। अगर आप चाहे तो फेविक्विक से भी इसको चिपका सकते हैं, जिससे ये परमानेंट लगा रहे। अगर आपको फेविक्विक से नहीं चिपकाना है, तो जब भी आप रोटी बनाए ना, तो इस तरीके से जो इनके पाँव हैं उनके नीचे आप रख दीजिए। तो रबर बैंड क्या होता है ना, बहुत ही अच्छी ग्रिप बनाता है, जिससे जो ये चकला है ना, बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं। अलग से आपको कोई इस पर कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा जो रोटी बनाने का जो प्रोसेस होगा ना, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और बिना किसी प्रॉब्लम के आप ढेरों रोटियां मिनटों में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है, हमें दूध को फाड़ना होता है, उसमें से छेना निकालना होता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिरका,
या फिर नींबू का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको दही से जो है इन दूध को फाड़ना बताऊंगी। तो हमें करना क्या है, जो इस तरीके से दही रहता है ना, तो उसको आप छन्नी में, स्ट्रेनर में इस तरीके से डालकर उसका जो पानी है ना वो निकाल ले। तो लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो दही है थोड़ा खट्टा होना चाहिए। ताज़ा जो दही होगा ना उससे ये काम नहीं बनेगा। तो बहुत ही अच्छे से ये जो है दूध को फाड़ देता है, उसमें बहुत ही अच्छे से छेना निकाल देता है। तो इस तरीके से जब भी आपको दूध को फाड़ने की ज़रूरत हो, अगर आपके पास सिरका नहीं है, नींबू नहीं है, तो अगर आपके पास दही है ना, तो आप अपना काम बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं। इस तरीके से डालकर और देखिएगा मिनटों में जो है वो दूध फट जाएगा और जो छेना है ना वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस मैंने कहा आपको ध्यान इतना रखना है कि जो दही है ना वो खट्टा होना चाहिए। ताज़ा दही से ये काम नहीं होगा। उसका जो पानी है वो आप छान लीजिए और इस तरीके से जब भी आपको दूध में से छेने की निकालने की ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपके पास सिरका या नींबू वगैरह ना हो। तो आई होप ये वाला टिप भी आपको यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक सेफ्टी पिन, और इस सेफ्टी पिन का हम कैसे और क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, चलिए वो भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का धागा, सुई वगैरह हम अपने बैग में, पर्स में रखते हैं। कभी अगर हम बाहर जाते हैं ना तो इमरजेंसी के लिए हम इनको साथ में रखते हैं। तो इस तरीके से पूरा अगर हम रील रख लेते हैं अपने बैग में तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो सेफ्टी पिन है ना उसमें थोड़ा सा जितनी आपको ज़रूरत हो रील को आप लपेट लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमने धागे को ले लिया। अब हम जो ये सुई है इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसको इस तरीके से धागे में हमें फंसाकर इंसर्ट कर देना है, तो जिससे आपका धागा सुई दोनों साथ में रहेगा। और ये जो हमने सेफ्टी पिन लिया है ना इसका भी हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। तो अब इसको हम रखेंगे कैसे, इस तरीके की कोई भी एक खाली डिब्बी ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बच्चों के जो पेन पेंसिल की डिब्बी होती है ना वो खाली हो गई थी, तो उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा सा धागा इस तरीके से मैंने बाहर छोड़ दिया है जिससे हम इसको ईजिली निकाल पाएँ। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो इसका कैप हटाइए और ये जो धागा है इसको इस तरीके से खींच लीजिए और आप अपना जो काम है वो करके उसके बाद फिर सेम उसी तरीके से आप इसको रख दीजिए। थोड़ा सा धागा बाहर रहने दीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से अगर पर्स में रखते हैं ना तो अच्छा भी लगेगा और जो है बहुत ही अच्छे से उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। चॉपर का इस्तेमाल आजकल हर कोई करता है, हर किचन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे काम को आसान बना देता है, लेकिन जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा ये गंदी भी होती चली जाती है। साथ ही साथ जो इसका ब्लेड होता है ना वो भी मोटा हो जाता है, जिसके बाद ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। कभी कभार इसमें हम लहसुन, प्याज वगैरह जो चॉप करते हैं ना, जिसके कारण इसमें से एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो जो हमारे घर में रखा हुआ केचप होता है ना, टोमेटो केचप, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको क्लीन करने के लिए, उसमें से जो स्मेल आती है ना उसको दूर करने के लिए। केचप में सिट्रिक होता है जिसकी वजह से ये क्लीनिंग भी बहुत ही अच्छे से करती है। साथ ही साथ जो इसमें अगर प्याज, लहसुन वगैरह की अगर स्मेल आ रही है ना तो वो उसको भी दूर भगाता है। तो इस तरीके से आप हफ्ते में 15 दिन पर अगर आप ये काम कर लेते हैं ना तो आपका जो ये चॉपर है बहुत ही अच्छे से साफ़ भी रहेगा। साथ ही साथ इसकी जो धार है वो भी तेज रहेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने 5 मिनट इसको अच्छे से रब कर दिया है पूरे में, उसके बाद आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। आप देखिए बहुत ही अच्छे से जो साफ़ भी हो गया। ब्लेड में जो फंसी हुई जो गंदगी होती है, जो चॉपर में जो स्मेल होती है ना वो सबको दूर कर देता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के जो सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।